तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूं, जो कि अभी तक मैंने अपने चैनल पर नहीं किया था। कि अगर आपको अपना एसीओ आगे परस्यू करना है या फिर आगे पढ़ना है या फिर आपको अपने बिजनेस के लिए करना है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल हो, उससे मतलब जिससे कि आप अपने साथ कैरी कर सकें। आप अपने बिजनेस में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप अपने इंटरव्यूज़ में जाते हैं या फिर अपने ऑफिसेज में जाते हैं जहाँ काम करते हैं, तो वहाँ भी इन चीज़ों का मतलब यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बंदा इस कंटेंट को ना नहीं बोल सकता है या फिर गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये कंटेंट मतलब मैंने ही जो यूज़ किया था, वो जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था लगभग 2011 के आसपास, तब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था। और अभी भी ये कंटेंट का प्रिंट आउट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि इस कंटेंट का सबसे पहला काम करना है कि इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिए। ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, सारा का सारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गूगल सर्च से लेके बिल्कुल लास्ट तक, यहाँ तक जो पूरा ये कंटेंट है, इसका आप अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के, बढ़िया वाला प्रिंट आउट निकालिएगा और इसे स्पायरल करा लीजिएगा। हो सके तो कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिए, स्पायरल करा लीजिए, अच्छे पेजेस में करा लीजिए और बाइंड करवा लीजिए। इससे ये होगा कि आपके पास ये हमेशा रहेगा। और ये कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो कि गूगल ने खुद दिया हुआ है कि भाई इस कंटेंट के हिसाब से अगर आप एसीओ करोगे तो आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी और आपके वेबसाइट को कभी भी पैनलाइज नहीं किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, इस कंटेंट से रिलेटेड है। देखिए, ये जो पूरा कंटेंट है, ये गूगल सर्च सेंटर जो लिखा हुआ है वहाँ से आता है। इसका जो ये जो लिंक होगा ना, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पहुँच सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसीओ स्टार्ट गाइड, ये एडवांस है। सिंपल अभी हम जो बात करेंगे वो अभी बिगनर एसीओ के बारे में बात कर रहे हैं। हु इज़ दिस गाइड फॉर, किसके लिए है ये गाइड। तो ये गाइड उन उन लोगों के लिए है जो कि अपना कंटेंट, अपना सर्च, गूगल सर्च में अपना कंटेंट लाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को। तो उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये पूरा कुल मिला के इसके अंदर यही लिखा गया है कि अपने वेबसाइट को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक कराना चाहते हैं, तो ये कंटेंट बिल्कुल आपके लिए है। ये ग्लोसरी है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही है। अब इंटरव्यू में एक जो सवाल हमेशा पूछा जाता है कि इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स यहाँ से आप ये पढ़ के रट लीजिए। क्रॉल क्या है वो पढ़ लीजिए, क्रॉलर क्या है, गूगल बूट क्या है, एसीओ क्या है। तो ये आपके पास थ्योरी हो गया है इसका, तो आप रट्टा मार लीजिए इसको। ठीक है, एक दो बार बोल के प्रैक्टिस भी कर लीजिए। आर यू ऑन गूगल, क्या आप गूगल पर हो। तो गूगल में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब आपने यहाँ पे गूगल के वेबसाइट को इंडेक्स करना पड़ता है। तो आप साइट को इंडेक्स कराने की बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आगे अगर आप बढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि है। डू यू नीड एन एसीओ एक्सपर्ट, आप इसे पूरा पढ़िएगा पहले। आपको मतलब कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पास आइएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपसे इस टॉपिक, जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी ना, वो टॉपिक्स को मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये टॉपिक मतलब ये पीडीएफ बहुत बड़ा है। तो हर टॉपिक को अगर मैं पकड़ के चलूँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा, कि आप बोलेंगे कि ये तो हम खुद ही पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को बताना। देखिए, ये robots.txt जो है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो जो लगाने का जो सही तरीका है कि अगर कोई पेज को आप डिसअलाउ कराना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो रीड करे, तो यहाँ लिख दीजिए। और क्या चीज़ों को खास ध्यान रखना है, तो वो ध्यान की रखना है कि जिस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया गाइड है ये। मतलब मेरे पास ये आज भी है, मतलब जो प्रिंट आउट निकाल कर रखा था, तो ये आज भी मेरे पास है। कई सारी नई नई चेंजेस इसके अंदर आ चुके हैं। तो जैसे कि अब ये है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपका टाइटल में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये आपका टाइटल होता है।
तो टाइटल कहाँ लगता है? टाइटल हमेशा हेडर में लगता है, मतलब जहाँ हेड सेक्शन होता है। आप पूछेंगे आप हेड क्या होता है, तो आपको बता दूं जैसे कि ये मेरा चैनल है डेली डूड्स। और हाँ, अगर किसी को ऑफ पेज एक्टिविटी करनी है, कि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एसीओ करना है हमें, ऑफ पेज एक्टिविटी करनी है तो किस वेबसाइट पे करिए, आप प्लीज़ डेली डूड्स के लिए आप ऑफ पेज एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्लीज़ कीजिए। अगर आप मुझे भेजेंगे मेल पे तो मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा आपको कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब हेड सेक्शन है, अब हेड सेक्शन के अंदर ये हेड हो गया और यहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, हर पेज का अलग अलग हेड होता है, तो हेड सेक्शन होगा तो उसमें लगेगा जो भी आपका ये होगा, आपका जो कंटेंट होगा वो वहाँ लगेगा। जो मेरा टैग होते हैं, जो टाइटल होता है हेड सेक्शन के अंदर ही होता है, तो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड्स, जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, अभी यहाँ देखिए टाइटल में सिर्फ मेरा चैनल का जो नाम है सिर्फ वो डला हुआ है। यहाँ पर मुझे अपना, अभी मैंने इसका एसईओ अभी स्टार्ट नहीं किया है ढंग से, तो एक बार स्टार्ट करेंगे तब इसमें जितने भी मेटा टैग्स हैं वो चेंज कर दूंगा इसका, ठीक है। वो बताने के लिए आपको वहाँ दिखा रहा था, ठीक है। तो हाँ, किसी को ऑफ पेज एक्टिविटी करनी है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कई सारी चीज़ें हैं कि इफ़ एंड बट्स की, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कि हाँ कि इसको ऐसा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या अवॉइड करना है और क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी है कि अगर डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में कैसा रहेगा डिस्क्रिप्शन, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका मेन कीवर्ड है हमेशा आगे रखने की कोशिश कीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, मेन कीवर्ड्स से ही स्टार्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ भी मेन कीवर्ड सबसे आगे रखा है इन्होंने, आपको एक टाइटल लिखा था, ये देखिए यहाँ भी इसने मेन कीवर्ड सबसे आगे रखा है। ये बहुत अच्छा तरीका है कीवर्ड्स को रैंक कराने का, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो मतलब यहाँ पर आपको ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कि आपको जो भी सवाल है, मतलब इसे ना पेज वाइज पेज रिसर्च करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेजेस कर दीजिएगा। क्वेश्चंस मैं वहाँ से उठाता हूँ, जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं फिर मैं उसी पे वीडियोस बनाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए कि जितने भी हैं कि आपका एक जैसे ये डोमेन हो गया, और डोमेन के अंदर अबाउट हो गया, आर्टिकल हो गया, ये देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि मेरा ये मेन डोमेन हो गया, डोमेन के अंदर क्या हो गया, मेन जो हो गया मेरा गार्डन हो गया, इंडोर प्लांट्स हो गया, आउटडोर प्लांट्स हो गया, प्लांट केयर हो गया, वीडियो ये हो गया। अब इसके अंदर जो मेरे जो देखिए, इसके अंदर मेरे बन रहे हैं सब पेजेस, समझ में आया? तो यही बात जो गाइडलाइंस में लिखी हुई है कि मतलब फोल्डर टू फोल्डर बनना चाहिए, जिससे गूगल इसे आसानी से रीड कर सके, ठीक है। और यूआरएल स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल है तो आर्टिकल के अंदर स्लैश, स्लैश के अंदर ये, तो ये सब चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना है। मतलब जब आप एसईओ कर रहे होंगे, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ना ऐसा लिखा हुआ है फोल्डर है, और फोल्डर के बीच में कुछ लिखा हुआ है PHP या फिर .243 और बाकी आगे का लिखा हुआ है, तो आपको डेवलपर को बोल के इसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है उसे ठीक करवाना पड़ेगा, आपको अपने कीवर्ड्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। उसे तो ये काम भी किसका है, एसईओ के बंदे का है कि वो ठीक करवाएगा अपना। तो इसी तरह गाइडलाइंस है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई पेजेस, मतलब कि 404 के जो पेज होते हैं वो आपके वेबसाइट पर डला हुआ होना चाहिए, वो डेवलपर डाल देता है। वो इसलिए डालता है कि बाई चांस कोई यूआरएल सर्च कर रहा है और वो यूआरएल ना मिले तो 404 का जो पेज होगा कस्टम पेज वो खुल जाएगा। तो 404 का कस्टम पेज कैसा होगा, मतलब कि कोई भी अगर आए तो मतलब बोले कि अगर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ क्लिक करके आप मतलब कि वापस बैक टू होम पेज पर आ जाए। समझिए डायरेक्ट उसका स्लैश करके कुछ कोई एक यूआरएल उसने डाल दिया, बट वो यूआरएल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पर क्या आएगा, साइट नॉट वर्किंग ऐसा कुछ आएगा, तो वहाँ पर वो थ्रो कर देगा 404 का पेज। ये 404 यहाँ बड़ा बड़ा 404 लिखा हुआ जाएगा, और फिर यहाँ लिखा रहेगा होम, जैसे वहाँ क्लिक करेगा तो वो वापस होम पे पहुँच जाएगा। तो गूगल इस चीज़ को बोलता है कि आपने साइट पर 404 का पेज लगा हुआ होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, टाइटल ज़रूरी है, मेटा टैग्स ज़रूरी हैं, आपकी साइट की स्ट्रक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए। अब जनरली क्या होता है, एक पेज वाले जो वेबसाइट्स होते हैं उनका एसईओ करना बहुत ही टफ पड़ जाता है, तो उनको इस तरह से स्ट्रक्चरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिसको रैंकिंग हम करा सकें।
तो सारी चीज़ें इसके अंदर ना भरी भरी हुई है, मतलब ये सारे की सारे ऑन पेज एक्टिविटी है। फिर से बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये वेबसाइट से रिलेटेड है, मतलब वेबसाइट में आपके ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं। अब ये देखिए कैनोनिकल टैग है 301, दो तरह के डायरेक्शन होते हैं, एक 301 रीडायरेक्ट होता है, एक 302 रीडायरेक्ट होता है। 301 जो है वो परमानेंट रीडायरेक्ट है और 302 है टेम्प्रोरी है, तो दोनों के दोनों टेम्प्रोरी होते हैं, मतलब कि बाद में चाहें तो ठीक कर सकते हैं। समझ लीजिए कि मेरा एक पेज है, ये हाउस प्लांट का, ये जो मेरा पेज है ना, चलिए ये पेज खोल लेता हूँ। चलिए ये समझ लीजिए ये मेरा पेज है। अब ये पेज क्या हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज का जो मैंने बंद कर दिया ये पेज, और दूसरे पेज पर मतलब चाहता हूँ कि ये पेज खुले। तो यहाँ से अब इस पेज पर मैं मतलब कि ये काम भी डेवलपर ही करेगा, आपको नहीं करना, सिर्फ उनको बताना है कि इस पर 301 का। अब इस पेज को मैं चाहता हूँ कि मेरे आउटडेयर के इस वाले पेज पर आगे खुले, ये वाले पेज पे, मतलब कोई भी अगर यहाँ विजिट करे वो यहाँ ना आके यहाँ आ जाए। समझ रहे बात को? अगर कोई गूगल में सर्च किया और इस पेज पर आए तो इस पेज पर ना पहुँच के जैसे इस पेज पर आएगा वो रीडायरेक्ट करके यहाँ भेज देगा। इसको बोलते हैं रीडायरेक्ट। तो दो तरह का रीडायरेक्ट होता है, 301 और 302। 301 हो गया आपका परमानेंट रीडायरेक्ट और 302 हो गया आपका टेम्पररी। ठीक है, तो वही गूगल बोलता है कि अगर आप जब भी आप रीडायरेक्ट लगाएं तो 301 का लगाएं, परमानेंट रीडायरेक्ट, जिसको कि जो गूगल है सपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लॉग, प्रोडक्ट पेज, इस तरह से वेबसाइट पर स्ट्रक्चरिंग करें जिससे कि गूगल को समझने में आसानी हो कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपके सर्विसेज हैं, चीज़ों को कि क्या क्या, एक एक लाइन आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक एक लाइन अगर बैठ के यहाँ नहीं पढ़ा सकता आपको, बट आप एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करिए, पढ़िए, समझिए कि क्या परेशानी है, क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे वो भी आपको इस तरह से एक एक लाइन नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना आप ही को, आप मार्क करके रख लीजिए, अपने नोट्स बनाइए इस चीज़ को लेके। जितने अच्छे आप नोट्स बना के लेंगे कि हाँ ये चीज़ों को मेरे को ध्यान रखना है कि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ें आपको मतलब आप नोट करके रख लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे बात को? देखिए वेबसाइट है तो कैसे कैसे पेजेस को लिंक करना है, इंटरलिंकिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत मतलब लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर है। नो फॉलो, ये देखिए इंटरलिंकिंग है, बहुत बढ़िया है। मतलब कि ये जो है ना, आप अगर पढ़ना चालू करेंगे, मेरे को पढ़े हुए रियली गाइस बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको, क्योंकि अब धीरे करते जितने भी गूगल के पैरामीटर्स है वो हमें याद ही रहते हैं। जो बंदा काम करते रहेगा तो उसे मालूम है कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होता है। आप अगर नए हैं तो इसको डेली का एक पेज पढ़ना चालू कर दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। चूज़ अ मोबाइल स्ट्रैटेजी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया था, डायनेमिक बताया था आपको, और सेपरेट यूआरएल होना चाहिए सबका। तो इस तरह से आजकल तो यही चलता है। पहले वाले में मेरे में ये नहीं लिखा हुआ था, रिस्पॉन्सिव नहीं लिखा हुआ था, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। गूगल मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए आपका वेबसाइट। ये एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बताई गई है, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छा है ये कंटेंट, बहुत अच्छा है, ट्रस्ट में बोल रहा हूँ। कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी, क्योंकि ये आपके पास एक समझ लीजिए एक तरह का बाइबल होगा कि जो आपने पास रखिएगा और लॉन्ग टर्म में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अपने पास रखिए, इंटरव्यू की तैयारी से मैं पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे बस दिल खुश हो जाएगा आपका, सही बता रहा हूँ। 1 वीक लगेगा, 1 वीक में ये सारी चीज़ें ना एक एक चीज़ें ना चाट जाओ आप, बिल्कुल एक चीज़ भी नहीं छोड़ना है। जो भी चीज़ें हैं ना बस रट जाओ, समझ लो, चीज़ें दिमाग में बैठा लो। एक बार आप पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, दोबारा फिर से पढ़ लो। देखिए जितना ज़्यादा पढ़ने की आदत डालेंगे, और जो वर्ड के मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर से बता रहा हूँ, जो वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसे गूगल करके उस वर्ड का मतलब ढूंढना है आपको। ऐसा नहीं है कि उस वर्ड का मतलब, समझ लीजिए क्रॉलिंग का मतलब आपको नहीं पता है, तो मैं क्रॉलिंग का वर्ड मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाऊँगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँगा। कंट्रोलिंग जो क्रॉलिंग जो है, क्रॉलिंग क्या होता है, व्हाट इज़ क्रॉलिंग इन एसईओ, और समझ रहे हैं आप, एक एक चीज़ करके आप
पढ़ना चालू चालू करेंगे तब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से एक एक वर्ड को आपको पढ़ना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के। अगर ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, चलो आगे बढ़ जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स वो क्या होता है, गूगल इंडेक्स क्या होता है, अब गूगल इंडेक्स के बारे में पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ को समझ समझ के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जितने लोगों ने प्रिंट आउट निकाला है वो सारे के सारे लोग कमेंट कीजिएगा, आप मुझे बताइए कि हाँ हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है और अपना पढ़ाई मैंने चालू कर दी है। ठीक है, इस पर और कुछ परेशानी है तो आप फिर से बताइएगा, मैं रियली आप लोगों का बहुत हेल्प करूँगा इसमें। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।